अच्छा राकेश जी, सरकार का दावा है कि किसानों के लिए तमाम तरीके के काम किए जा रहे हैं, सरकारों के हित के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इस सरकार ने ऐसे तमाम कदम उठाए हैं जो पिछली सरकारों ने सोचे भी नहीं किसानों के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो किसान और सरकार के बीच का जो गतिरोध है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या उठाया? एक आधा कदम बता दो आप भी। भाई क्या उठाया वो कदम बता दो जरा, हमको भी तो जानकारी हो जाए। नहीं राकेश जी, देखिए सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उनके लिए तमाम तरीके के कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, और उनके लिए एमएसपी भी निर्धारित करने की बात चल रही है, कमेटी भी यहाँ पर गठित की जा रही है, किसान जब चाहे तब सरकार से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हाँ, इस तरीके का गतिरोध। 22 जनवरी 2021 के बाद तो सरकार से कोई बात नहीं की। हम्म। ठीक है। हम्म। और 6,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, हम्म। मतलब ये अमेरिकन डॉलर है क्या? 6,000 रुपए इंडियन करेंसी होगी ना। भाई किसान ने धान अगर बेचा और उसने 50 क्विंटल धान बेचा, उसको तो 50,000 रुपए तो कम पे भी क्या हो। और हम्म। सरकार कह रही है कि हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, आप वो भी बता दो कि एमएसपी से कम पे कितना बिक रहा है। हम्म। वो भी बता दो, उसका आंकड़ा भी जरूर दे दो। हम्म। या सरकार से वो आंकड़ा मांग लो कि भाई उस पे कितना दिया आपने उसको कम। एमएसपी से कम पे जितनी खरीद हुई बिहार के अंदर, मक्का में करीब 8,000 करोड़ रुपया कि कम पैसा जाता है। वहां पे धान में आप हम्म। देखोगे 800 से 1,200 रुपये, अब तक थोड़ा सा 1,400 रुपये बिक रहा है उनका धान हम्म। हम्म। बिहार में। जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है, पूरे देश का यही हाल है। हम्म। अच्छा राकेश जी, लेकिन हमने ये भी देखा कि किसान भी कई गुटों में बंट गए, कई तरह के संगठन बन गए हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। कुछ लोग सरकार के फेवर में बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि किसानों के लिए ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है सरकार। भाई एक आधा उसका नाम बताओ जो सरकार के पक्ष में काम कर रहा। वो तो हम्म। सरकारी संगठन होंगे। जो सरकार बना लेती है वो वही तो संगठन है। हम्म। सरकार के जो उस पर काम करते हैं कि आपको तो सरकार की बात करनी है, तो वही लोग होंगे। किसान तो कोई होगा नहीं जो सरकार के पक्ष में काम करे। हम्म। वे ना बोल रहे हैं, घर में रहेंगे। अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, हम्म। वो सरकार के लोगों के पास में भी है। और जिनको ये लगता है कि ये योजना ठीक है, हम्म। अपने वोट सरकार को देते हैं, तो अपना ट्रैक्टर खड़ा करते हैं कि हम 10 साल पुराना चलाएंगे नहीं, सरकार की योजना बढ़िया है। खड़ा एक ट्रैक्टर नहीं कोई करेगा और सरकार बढ़िया काम कर। हम्म। ठीक है राकेश जी, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से ये जो माहौल बन रहा है, क्योंकि इस पर लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश में विपक्ष है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष जो है वो किसानों का सहारा लेकर इस चुनाव में विपक्ष पॉलिटिकल तो फायदा है उठाने की देश में। कोशिश कर रहा है? देश में विपक्ष कहाँ रह गया? विपक्ष अगर होता हाँ। तो ये हालात थोड़ा होता। हम्म। भाई देश में मजबूत विपक्ष भी मजबूत चाहिए। विपक्ष को एक लाठी नहीं लगी, एक आंसू गैस का गोला नहीं लगा। हम्म। विपक्ष को तो अपनी जान बचानी भारी होगी कि वो अपनी सरकार कैसे बचाए। भाई विपक्ष का तो खेल चंडीगढ़ में देखा ना कैसे इलेक्शन होता है, आपने भी देखा हो। तो अच्छा राकेश जी। ये तो हाँ राकेश ये जी। तो डिमांड है। ठीक। इलेक्शन से पहले अगर बातचीत हो रही है, हाँ। ये लगता है सभी को भी इलेक्शन से पहले भी सरकार देगी, तो हम तो कंटिन्यू हमारे मूवमेंट चलते रहते हैं। हम्म। और जब इलेक्शन से पहले ही घोषणाएं करती है सरकारें, तो इसमें भी घोषणा करते हैं। एमएसपी गारंटी कानून पे है, हम्म। लखीमपुर खीरी का वाला कांड है, इनकी कुछ तो घोषणा सरकार करे। हम्म। अच्छा राकेश जी, 26 जनवरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से लेकर अब तक काफ़ी समय बीत चुका है, और तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, क्योंकि जब सड़क पर किसान उतरे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, कृषि कानूनों के खिलाफ, तब से लेकर अब तक की बात की जाए, क्योंकि सरकार ने तो हमेशा यही कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन किसानों की तरफ से बातचीत का कोई सकारात्मक पहलू निकलकर सामने नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तब से लेकर किसी अब ने नहीं तक क्या कहा। बदलाव देखते हैं आप? क्या किसी तरह का कोई बदलाव देखो सामने आया या बदलाव स्थिति वैसे ही है? उससे भी खराब स्थिति है। हम्म। सरकार कोई बातचीत करना चाहती ना, उन्होंने कभी कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हम्म। उनको कोई मैसेज दे, चिट्ठी दे, हम्म। उसका कोई जवाब वहां से नहीं है। लेकिन कोई सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। और हम्म। पिछले 3 साल हो गए, 3 साल से कोई सरकार से बातचीत हमारी नहीं हुई।
अच्छा राकेश जी, राकेश टिकैत को हम कई मंचों से देखते हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दबाव में है लोग, ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, गलती किसी की नहीं है क्योंकि सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? आपने को नहीं पता क्या माने निकाल